22 तारीख से लेकर और आज 26 तारीख हो गई है। 4 दिन हो गए हैं, जनाब मैडम का कुछ अता पता नहीं है और अभी तक भी होश नहीं आया है। क्या ऐसे कोमा में चले गए हैं या सदमा लग गया है इनको, ये सोच कर के अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो हम भी वहीं थे, मगर नहीं थे ना। किस्मत अच्छी थी तो इसलिए तुम लोग वहाँ से पहले निकल आए, लेकिन उसके बाद इतना बैकलेस मिला था तो कम से कम उस मामले को हल्का किया जा सकता था अक्लमंदी से। लेकिन देखा जाए तो अकल ना मैडम में है न जनाब में है, और जनाब में तो मुझे लगता है मैडम से भी कहीं ज़्यादा कम अकल है, क्योंकि हर चीज़ तो वो मैडम के पीछे रहते हैं, पल्लू के पीछे रहते हैं, हर चीज़ मैडम को आगे कर देते हैं। फिर चाहे वो होटल की बुकिंग करानी हो या किसी चीज़ की हो, वैलिडिटी बड़ी दिखानी थी ना। मैडम जो है बार बार पूरे व्लॉग में इस बात की वैलिडिटी चाह रही थी, या फिर ये पता नहीं क्या प्रूव करने की कोशिश कर रही थी। मेरे जनाब ने सारा का सारा ये प्लान किया है, जनाब हमें खाना खिला दो, जनाब हमें वो खिला दो। और पहली बार मैं तो ये कहूँगी कि जनाब ने पहली बार जिम्मेदारी ली और पहली बार ये सब कुछ हो गया, और उसके बाद ऐसे सुमड़ी में लिए। मुझे नहीं लगता जनाब इसके बाद कभी जिम्मेदारी लेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। 5 दिन पहले ऐसा व्लॉग डाला जिसका टाइटल था सुकून, और ऐसा सुकून वाला व्लॉग अपलोड किया। उसके बाद लोगों की ज़िंदगी में अब सुकून ही नहीं है। पता नहीं भाई इनको कैसा लग रहा है या औरों को कैसा लग रहा है, बट मैं तो सही में बिल्कुल भी नहीं भूल पा रही, और बार बार रह कर वही ख्याल आ रहा है। अब क्योंकि एक वीडियो आप देख लेते हो तो फिर आपको उसी से रिलेटेड वीडियो भी फीड में आती रहती, तो और नई नई कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं और नई नई बातें सुनने को मिल रही है। यहाँ तक कि मतलब वो जो रील वायरल हो रही है जिसमें पिंक कलर का एक ड्रेस पहनी हुई है एक फीमेल ने, और उनके हस्बैंड हैं, और रोमांटिक रील है वो उनकी, वो एक्चुअली बताई जा रही है कि वो जो नेवी ऑफिसर जो शहीद हुए हैं वो उनकी और उनकी वाइफ की है, जबकि वो उनकी नहीं है। वो जिनकी है वो सामने आए हैं और उन्होंने बोला है प्लीज़ ये ऐसे मत करो, और हमारी रील को जो है किसी ने मिसअंडरस्टैंड करके उसको अपलोड कर दिया है, और उसको जो है बताया जा रहा है कि वो जो नेवी ऑफिसर शहीद हुए हैं उनकी और उनकी वाइफ की है। नहीं, उनकी नहीं है, ये हमारी है। और जहाँ पर उनके अकाउंट पर मैंने वो रील अपलोडेड हुई देखी है, और वहाँ जाकर लोग RIP लिख रहे हैं, तो वो बार बार इसको बात को कह रही है कि हम जिंदा हैं, हमारे लिए प्लीज़ ये सब मत लिखिए। जिसने भी ये काम किया है भाई अपने सोच समझ से अकल से थोड़ा सा कम से कम देख तो लेते कि क्या तो आप उनको पर्सनली जानते हो कि नहीं जानते हो। अच्छे खासे उनके चेहरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन लोग ना अंधभक्ति में हर चीज़ को शेयर करने में लग जाते हैं, बिना बात वजह की भी मुंह उठा के उसको इतना शेयर कर दिया, और इतने सारे चैनलों पे इतने सारे इंस्टाग्राम IDs पर वो पड़ा हुआ है। और जबकि वो हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों अलग जगह के हैं, और वो उनके जो हस्बैंड है वो भी एक समाज सेवक हैं। उनके अकाउंट पर मैंने देखा था, मैंने पूरा उनका अकाउंट चेक किया तो बहुत सारी उनकी रील्स और स्टोरी वो सब कुछ पड़ी हुई थी, और वो बार बार अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ जिसने भी ये किया है ये करना बंद करो, क्योंकि ये हमारी रील है और उसमें RIP लिखना बंद करो, हम लोग जिंदा हैं। तो अंधभक्ति में ना लोग कुछ भी कर जाते हैं, अकल से सोचते ही नहीं। वहीं बहुत सारी रील्स बहुत सारी वीडियोस जो है ना इससे इस तरह से हो रही हैं, सामने आ रही हैं कि जैसे मैंने अभी पिछले पॉडकास्ट में आपको एक किस्सा बताया था कि 11 लोग थे जो साउथ से आए थे, पूरी की पूरी फैमिली थी, और एक नमक ज़्यादा हो जाने की वजह से खाने में फिर उन्होंने दोबारा खाना बनाया, उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से उन लोगों की जान बच गई। तो बस ये कहते हैं ना कि ऊपर वाला किसी न किसी चीज़ के लिए बहाना बना देता, और उन लोगों के लिए शायद ऐसा कोई बहाना नहीं बन पाया जो उसमें शहीद हुए और इस दुख में लपेटे में आ गए। अब तो सही बताऊं तो कश्मीर जाने के नाम से भी डर लगता है, क्योंकि मैंने भी हमारी जो एनिवर्सरी थी तो उसमें पहले हमारा प्लान यही था, लेकिन बच्चों ने ये कहा कि नहीं हम ना अभी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास इतनी छुट्टी नहीं, क्योंकि कश्मीर जाने के लिए छुट्टियाँ ज़्यादा चाहिए थी, लेकिन हमारा 3 से 4 दिन का ही प्लान था, तो उतने भर की छुट्टियाँ थी कि दोनों बच्चों के जो है अटेंडेंस की प्रॉब्लम हो जाती, तो उसके चलते उन्होंने ये कहा कि छुट्टियों में ही प्लान कर लेना। तो हमने ये सोचा था कि मई में, या तो अर्श का बर्थडे आता है 15 मई को, मैंने कहा तब उसके आसपास का प्रोग्राम बना लेंगे, तब तक इनकी छुट्टियाँ भी हो जाएंगी भाई। लेकिन अब तो सच में डर लगता है, क्योंकि ये जो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ना, ये बिना किसी की मदद की, बिना किसी सहायता के हो ही नहीं सकती हैं। कैसे कोई हथियार लेकर बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ गया, कैसे किसी ने ऐसे, और ये जो ना अब मुझे नहीं पता अंदर की बात तो भाई ये क्या है क्या नहीं है,
लेकिन डेफिनेटली किसी ने तो लूप होल छोड़ा है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। पर जो हुआ बहुत 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 गलत हुआ। वहीं अगर बात की जाए तो अब इन लोगों को ट्रोल किया जा रहा है। क्यों इन लोगों को इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि ये लोग वहीं थे। ये चाहते तो वहाँ से अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने दुख के साथ, जो इनके साथ और भी सारे लोग थे वहाँ पर, उनकी फिक्र करते हुए भी कोई शॉर्ट वीडियो या कोई पोस्ट कर सकते थे और अपनी सारी चीज़ें के लिए बता सकते थे। बल्कि उनमें तो इतनी भी अकल नहीं है, मतलब जनाब में ना वाकई में अकल नहीं है। इतनी भी अकल नहीं है कि वो बंदा जो है वहाँ जिनके साथ वो मिलकर टूर कर रहा था, जिन्होंने उनका टूर जो है ये प्लान किया था, उनसे सिम मांग रहा था कि 4-6 सिम ला कर दे दो हमें, ताकि यहाँ हमारे नंबर नहीं चलते हैं, और वो भी विदाउट आईडी। ऐसे कौन ला कर दे देगा भाई? अकल है क्या नहीं है आप? तो इसी बेअकली के चलते हुए इन्होंने अपनी खैर खबर तो दी, लेकिन उसका तरीका बहुत ज़्यादा गलत है, इसलिए ट्रोल हो रहे हैं। लक्ष्य चौधरी और भी न जाने कितने सारे इन्फ्लुएंसर हैं, कितने सारे न जाने कितने सारे पे मैंने इनकी स्टोरी को रीशेयर होते हुए देखा है, इनको बैकलैश करते हुए, इनको बुरा भला बोलते हुए देखा है। कितने सारे न्यूज़ चैनल हो गए, कितने सारे मीडिया चैनल हो गए, सब इनको इसीलिए ट्रोल कर रहे हैं। और अब जाकर सुमड़ी में बैठ गए। अपनी गलती से कम थोड़ी सीख लेते और सामने आते। छुप कर बैठ जाने से, मुंह छुपा कर बैठ जाने से क्या कुछ हो जाएगा? अरे भाई कभी तो आओगे, ऐसे तो है नहीं कि आप व्लॉगिंग छोड़ दोगे। कभी तो आओगे ना व्लॉग लेके, जो वहाँ के व्लॉग बनाए हुए हैं उनको भी डालोगे। तो वो अब क्यों नहीं जैसे जब दिल्ली आ गए थे तो पहली फुर्सत में ही एक 6-7-8 मिनट का, जैसे तुम लोगों को तो आदत है ना, डिप्पी ऐसा हुआ था, डिप्पी वैसे होता, ऐसे करके ज्ञान बांट कर क्या कोई वीडियो नहीं बनाई जा सकती थी? क्या मैडम को बिठाकर, चलो ठीक है जनाब की बस की कुछ नहीं है, वो मैडम के बिना हिलते भी नहीं है, तो मैडम तो थी ना साथ में उनके, या इतना ज़्यादा सदमा लग गया था, इतना ज़्यादा जो है बिल्कुल कोमा में चले गए थे? अगर सोच कर देखो, तुम लोग वहाँ पर थे और तब ये हुआ, और तुम इतने सदमे में हो, तो जिनकी फैमिली के साथ ये हुआ होगा उनका दुख का एहसास नहीं हुआ बिल्कुल भी, जो एक बार मुंह से कुछ नहीं फूटा बाहर निकल के। ट्रोलिंग हो रही है इसलिए सुमड़ी में बैठ गए चुपचाप। तो वो तो वही वाली बात हो गई कि कबूतर जो है दुनिया को देखकर, बिल्ली को देखकर आंख मीच लेगा। भाई कबूतर नहीं तो आंख मीच रखी है, बिल्ली को तो कबूतर दिखाई दे रहा है। कभी ना कभी तो व्लॉग अपलोड करोगे ही। तुमसे अच्छी चालाक लोमड़ी तो तुम्हारी बहन निकली, भले उसने 2 मिनट की क्लिपिंग उसमें कट पेस्ट करके ऐड कर दियो, पूरा जो है उछल कूद मना के, सेलिब्रेशन करके, केक काट के, बड़ों की बेइज्जती करके, उनको लिफाफे देकर, पैसों से लोगों को खरीद कर, पैसों से रिश्तों को खरीद कर, कोफ्तों का हवा बनाकर पूरा व्लॉग जो अपलोड कर दिया उसने, क्योंकि कंटेंट तो बना हुआ था। अब पैसे खर्च कर रहे हैं खाला को सारा को बुला के, तो कंटेंट तो बनाने तो छटपटा रही थी भाई वो, और उसने व्लॉग अपलोड कर दिया उसमें 2 मिनट की क्लिपिंग ऐड करके। इनको इतनी अकल नहीं बनी है या इतने ज़्यादा घबरा कर डर गए हैं, कोमा में चले गए हैं? लेकिन ये बताऊं, फिक्र छोड़ो, डर छोड़ो, आलसी बहुत हैं, आलसी और कमअकल। ये कमअकली की ही निशानी है। पूरे ट्रिप पे मुझे मैडम ऑफ नजर आई कि जैसे मैडम इंटरेस्टेड ही नहीं है। और तो और मैडम की ही वैल्यू है, क्योंकि वहाँ जितने भी होटल में या शिकारा में जहाँ पे भी ये ठहरे हैं, मतलब इनको जो भी वो सारी चीज़ें डिस्काउंटेड मिली है या फ्री में मिली है, वो जस्ट बिकॉज मैडम की वजह से मिली है। इसलिए मैडम के ही व्लॉग पे हमें उनके रूम टूर, होम टूर, या उनके बारे में डिटेलिंग, क्योंकि प्रमोशन था ना भाई, प्रमोशन तो करना पड़ेगा। अगर आपको फ्री में कोई चीज़ चाहिए या बिल्कुल ना के बराबर पैसे में कोई चीज़ चाहिए और उसका फ़ायदा उठा रहे हो, तो बदले में तो उनको देना ही पड़ेगा व्लॉग में। कहाँ से करोगी मैडम, आप तो व्लॉग ही नहीं अपलोड किए आपने तो। कोई खैर खबर नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी का कुछ भी नहीं। और देखो तो सही, साथ में भिक्कू दादा, भरम दादा, मुझे नहीं लगता कि उनको ये कभी भी अलाउ करेंगे कि वो अपना यूट्यूब चैनल ओपन करें या फिर अपनी किसी भी तरह से कोई इन्फॉर्मेशन बाहर दे, क्योंकि लॉयल बहुत हैं, तभी तो इतने सालों से टिके आ रहे हैं। कुछ तो बात होगी धर्म दादा में, जो मैडम उसको आज तक भी झेल रही हैं, या फिर यूँ कह लो कि आज तक भी रखे हुए हैं, या फिर यूँ कह लो कि मैडम में कुछ बात होगी, जो भाई धर्मदादा जो आज तक उनके साथ टिके हुए हैं, या तो वो उनको उनकी काबिलियत से ज़्यादा पे कर रही हैं। क्योंकि इंसान जो है ना, एक लॉयल जो है ना, 2 कंडीशन में रह सकता है, या तो उससे दिल से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है और बिल्कुल फैमिली मेंबर बन गए हैं, या फिर उसको इतना अच्छा पैसा मिल रहा है कि वो उसको छोड़कर जा नहीं सकता कहीं पर भी। लेकिन जितने ये सारे काम करवाते हैं उनसे, जैसे रखते हैं ये उनको, मुझे नहीं लगता कि पैसे, शायद इतने पैसों का मैटर होगा या क्या होगा, पर डर तो उनको भी होगा ना। सोचकर देखो उन पर क्या बीतरी होगी दोनों पर अंदर की कोई खबर बाहर नहीं आई है। ये सोचकर देखो उनकी हालत कितनी खराब हो रही होगी कि जब उनको ये पता चला होगा कि हम जिनके साथ आए हैं वो मुसलमान हैं और मुसलमानों को मार नहीं रहे हैं, मार रहे हैं किसको? देख कर, पहचान करके जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनको। तो ये तो दोनों जो है ना अपनी आइडेंटिटी के साथ गए हैं। तो सोचकर देखो उनकी क्या हालत हो रही होगी। कोई खैर खबर निकली है क्या उनके बारे में? उनके डर के बारे में भी इन्होंने कोई जिक्र किया है, जिनको अपनी जिम्मेदारी पर साथ में लेकर गए? चुपचाप बैठ गए भाई सुमड़ी में, बस कोमा में चले गए हैं।
कोक भवन में अपने मैडम भी और जनाब भी, ना मैडम ने अकल दी और ये इतनी भी अकल ना हो सकता है उनकी पार्टी फार्ती जो है वो उन्होंने दी हो मैनेजर ने कि चुपचाप सुमनी में चले जाओ। पर मेरे हिसाब से सरासर गलत डिसीजन है। उनको सामने आना चाहिए था जब उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई थी ना, और ये यहाँ पर आ गए थे रात को 8 बजे 9 बजे। आपने जो है 6 साढ़े 6 बजे एक स्टोरी लगा के और ये खबर दे दी कि ठीक है हम दिल्ली पहुँच गए हैं, हमने सुबह कश्मीर छोड़ दिया था, हम ये सही हैं हम वो सही हैं। पर तुम्हें कम से कम थोड़ा सा दुख जताकर तो कम से कम ये बोल देना चाहिए था ना, कोई स्टोरी डाल देते जैसे पहले डाली थी जब लैंडस्लाइड हुआ था और वहाँ पे ये सब पहाड़ वहाड़ सब गिर रहे थे, तब तो आके बड़े बालों को हिला हिला के खुद के फेस के साथ स्टोरी डाल दी थी एक दिन पहले तो, और अगले दिन फेस सामने लाने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद बैठकर एक छोटा सा 7-8 मिनट का 10 मिनट का 8 मिनट का कोई व्लॉग बनाते, उसको वहाँ पे बताते, सारे एक्सपीरियंस बताते, अपना डर बताते, अपनी बातें बताते, अपना दुख जताते, अपना साथ दिखाते अपने हिंदू भाई बहनों के लिए जिन्होंने ये सारी चीज़ें जो है ना झेली है, जो शहीद हुए हैं। कुछ तो आकर करते, इतना करने का होश अभी तक भी नहीं मिला। मैं ये रात को पॉडकास्ट बना रही हूँ लेकिन अपलोड ये दिन में होगा, और देख लेना दिन में ये व्लॉग डालेंगे और एज यूजुअल वही मैडम को बिठा के उदासी के साथ और पूरा का पूरा यही, और उसके बाद यही कहेंगे कि फिर इसके बाद हमारे नॉर्मल व्लॉग जो है ना वो मैं बाद में अपलोड करूँगी। लेकिन भाई 4 दिन क्यों लगा दिए, ये डिसीजन क्यों लिया तुमने? ये जब तुम दिल्ली आ गए थे तसल्ली हो गए थे, दिल्ली में तो कोई खतरा नहीं था ना, वहाँ तो आके चैन में बैठ गए होंगे ना। क्या तो ये बता रहे थे कि बच्चे की तबीयत खराब है, बच्चे की किसी की भी कोई खबर किसी चीज़ के लिए कुछ भी बताया किसी भी बारे में, लेकिन बस चुपचाप बैठ गए। और सब जगह की न्यूज़ देख रहे होंगे, ट्रोलिंग होते हुए देख रहे होंगे। इनको किस लिए क्यों ज़्यादा टारगेट किया जा रहा? किया तो भारती ने भी नहीं है, संभावना सेठ ने भी नहीं है। अरे भाई आप डॉग लवर हो, एनिमल लवर हो, तो इसका मतलब ये नहीं, इससे आपका गुनाह तो कम नहीं हो जाएगा। जिस ऑडियंस के, जिस हिंदुस्तान में जिस ऑडियंस के साथ रह कर और तुम उन्हीं से सारे दुख तकलीफ सब चीज़ बताते हो और उनसे ही कमाते हो, और ये दुख नहीं शेयर किया गया जो पूरे देश का दुख था, लेकिन वो नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो फ़र्क नहीं करते थे, वो दूसरे अड़ोसी पड़ोसी के लिए जो ना अपनी जान न्यौछावर नहीं करते थे, उनके लिए गलत स्टेटमेंट पास नहीं करते थे जैसे जनाब ने की है। तो इसलिए इनकी अपनी ये खुद जिम्मेदार है अपनी ट्रोलिंग के लिए। वरना संभावना सेठ के घर में कोई शायद किसी रिश्तेदारी में फंक्शन चल रहा है, खूब नाच गाने के, खूब अच्छे जो है ठुमके लगाने के, सब तरह की वीडियोज़ आ रही हैं। भारती वही कॉमेडी लैंग्वेज में हमेशा से वही अपने पंच मारते हुए वीडियो बना रही है। सब व्लॉगर्स बना रहे हैं, जितने भी सेलिब्रिटी ना सब कूदा है भाई यूट्यूब पे, सबकी वीडियो रेगुलर आ रही हैं। लेकिन ट्रोल कौन हो रहा है? ये हो रहे। क्यों? क्योंकि इन्होंने मौका दिया है ट्रोल होने का, क्योंकि ये गड़बड़ करते हैं, ये पचके करते हैं, ये देते हैं और सामने वाले को मौका मिल जाता है। फिर आपको क्या लगता है कि इसके बाद ये कभी भी प्लान बनाएंगे कश्मीर आने का? कह रहे थे ना यहाँ पे आओ, यहाँ पर तो 1 महीना रुको तभी इसका मज़ा है, काम से आएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे भी जानना है आपकी राय क्या है कि जैसी इनकी मानसिक स्थिति है कि 4 दिन से बिल्कुल गायब हैं, कोक भवन में चले गए हैं, सदमा लग गया है इनको, या यूँ कह लो कि कोमा में चले गए हैं। इसके बाद ये कभी भी फिर इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे वापस से कश्मीर जाने की? लेकिन बुरा तो मुझे उनके लिए लग रहा है जो वहाँ के कश्मीरी लोग हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी शिद्दत के साथ उन लोगों की हेल्प की, हमारे हिंदुस्तान भाइयों की, सबकी। वो वहाँ पर भी यही प्रूफ करने के लिए लगे हुए थे कि हम सब एक ही हैं। सब ने अपनी जो है ऑटो से या जिससे भी जैसे भी हेल्प हुई, इवन जो घोड़े वाले थे वो बेचारे अपने ऊपर लाद लाद कर लेकर आए थे उनको। और उनका क्या है, टूरिज़्म से ही उनका जो है वहाँ पे कारोबार चलता है, घर चलता है। लेकिन इन सब के चलते इतनी दहशत फैली हुई है कि उनके कारोबार पर चोट हुई है। बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी रील्स देखी हैं, बहुत सारी शॉर्ट वीडियो देखी हैं, जिनमें वहाँ के लोगों ने ये कहा है कि हमें इन लोगों ने बचाया है, हमें अपनी गाड़ी में बिठाया है, ऑटो में बिठाया, हमें वहाँ छोड़ा, अपने घर में आश्रय दिया है, हमें यहाँ छुपा दिया, हमें वहाँ बचा दिया, हमें वहाँ छोड़ा है, हमारे होटल छोड़ा है, हमारी मदद की है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों ने इन सब चीज़ों से नहीं, उनको तो ये था कि ज़िंदगी ऐसे ही चलनी है उनकी, आगे साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको ऐसे ही चलना है। क्योंकि टूरिज़्म चलता रहेगा तो उनके कारोबार चलते रहेंगे, उनके बच्चे पलते रहेंगे, उनकी पीढ़ियाँ ऐसे ही पलती रहेंगी। तो उन बेचारों की क्या गलती थी? देखो अब तो इनका जब व्लॉग आएगा इसके बाद का, कि जो इन्होंने सुकून वाला डाला था इस ट्रिप की हकीकत के करके, तो उसके बाद आएगा उन्होंने क्या वहाँ पे किया, कैसे किया, वो तो जब ही पता चलेगा, जब ही अंदाज़ा लग पाएगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है ना वो अंदाजे लग रहे थे कि जितने खुले दिल से जो है ना इनको वहाँ पे एंजॉय करना चाहिए था, वो ट्रिप इनका इतना खुले दिल से नहीं था। और वो अचानक से ही पता नहीं ऐसे क्या हुआ कि इन्होंने जो 1.5 हफ्ते का ट्रिप था उसको 1 हफ्ता भी पूरा नहीं होने दिया और पहले ही ओवर कर दिया। लोग इसलिए फिक्रमंद थे क्योंकि इन्होंने अपने ही व्लॉग में ये दिखाया था कि 1-1.5 हफ्ते का ट्रिप है हमारा,
और ये पहले ही वहाँ से हफ्ता पूरा हुआ नहीं और ये वहाँ से सुबह ही निकल लिए, तो कुछ तो हुआ होगा डेफिनेटली। भाई मैडम तो तुम्हें उतर नहीं रही थी गाड़ी से, जा नहीं रही थी कहीं, कुछ कर नहीं रही थी, कोई इंजॉय नहीं कर रही थी, गाड़ी में बैठी हुई थी। तो क्या सिर्फ गाड़ी में और होटल में ही बैठने के लिए आए थे? तो वो तो जब व्लॉग आएगा तब पता चलेगा कि क्यों ये सुबह सुबह वहां से कश्मीर छोड़कर भाग आए। क्या ये एक दिन पहले जो वहां पे लैंडस्लाइड हुई है उसकी वजह से डर गए हैं क्या? क्योंकि आपको पता है जनाब एक नंबर के डरपोक तो हैं ही, छोटी छोटी सी चीजों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ऊपर से मैडम का वो एटीट्यूड जो पूरे हमें जो है इतने टाइम में व्लॉगों में देखने के लिए मिला। तो असली रीजन क्या है वो भी अब कभी ना कभी इनके व्लॉग से सामने आ ही जाए। लेकिन बहरहाल जो हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। ये तो फिर भी एक बार को थोड़ी सी देर के लिए एक सैड वीडियो बना के एक जो है एक छोटी सी क्लिपिंग वो सब कुछ लगा के फिर अपने नॉर्मल व्लॉगों पे सब आ जाएंगे। जैसे कि अब चालू का जो अगला व्लॉग आएगा वो बहुत नॉर्मल आएगा। लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी ज़िंदगी उजड़ गई है, वक्त बीतता रहता है, धीरे धीरे सब अपने काम पे लौट जाते हैं, धीरे धीरे चीज़ें भूलते चले जाते हैं। लेकिन दुख जिनका होता है ना वो उनके साथ ही धीरे धीरे करके होता है। एक टाइम पर उनका भी कम हो जाता है, महीना बीतता है, 2 महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं, साल होता है, फिर 2 साल होते हैं, धीरे धीरे करके वो दुख थोड़ा कम हो जाता है। ख़त्म तो नहीं होता ज़िंदगी भर, लेकिन हाँ कम ज़रूर हो जाता है। तो इनके भी इस तरह की वीडियो बनाने से उनका दुख कम नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट जिस पब्लिक के साथ हर चीज़ शेयर करते हो तो ये बनता तो था इनका इस तरह से वीडियो बनाना और इस तरह से एक दुख शेयर करना और अपने ये साबित करना कि हाँ तुम्हें भी फिक्र है, तुम्हें भी अपने उन हिंदू भाई बहनों की फिक्र है जिनके साथ ये सब हादसे हुए हैं। लेकिन वो सब कुछ नहीं किया, सुमड़ी में चले गए। दूसरा बड़ा शौक लगता है कि पापी पेट का सवाल है, पाकिस्तानी चूड़ी, पाकिस्तानी ड्रामा, पाकिस्तानी खाना, पाकिस्तानी एक्टर, ये सब कुछ कर करके तो इसलिए तो लोगों को मौका देते हैं। एनीवे कुछ चीज़ें थी आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका क्या कहना है, क्यों इनका ट्रिप एकदम से ख़त्म हो गया, क्यों सुबह ही, जबकि एक दिन पहले वहाँ पे जो भी कुछ हुआ था उसकी वजह से ये रीज़न हो सकता है, या मैडम के मूड की वजह से रीज़न हो सकता है, या मैडम ने कुछ भी वहाँ पे कुछ और ऐसे काम हुआ है जो अभी तक सामने नहीं आया जिसकी वजह से ट्रिप जो है वो टाइम से पहले ही ओवर हो गया है। जो भी है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।